डोंट वेस्टिंग टाइम दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको जैसा कि पता होगा कि निफ्टी कुछ दिनों से क्रैश होते जा रहा है, जिससे आपको सभी कंपनीज़ नीचे के लेवल पर सपोर्ट पर मौका दे रही हैं इन्वेस्ट करने का। तो आप लॉन्ग टर्म में जा कर के छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो कि नहीं गिर रही हैं और वो मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं। अब ऐसा नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में तो आपको भी ख़रीद लेना चाहिए, नहीं, आप अपनी रिसर्च करिए। मेरे पोर्टफोलियो में ऐसी कई कंपनीज़ हैं जो कि 17-18% भी क्रैश हो चुकी हैं। अच्छी कंपनी को लेना सही बात नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट के लेवल पर लेना बहुत सही बात होती है। मान लो किसी कंपनी ने 200% के रिटर्न दिए और आपका निवेश ऊपर में था, तो आपको 200% के ही रिटर्न मिलेंगे। यदि किसी ने नीचे इन्वेस्ट किया होगा तो उसके पोर्टफोलियो में वह रिटर्न 300 से 350% हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहली कंपनी का नाम है एथर इंडस्ट्रीज, जो कि एक मिड कैप केमिकल सेक्टर की कंपनी है और मेरे पोर्टफोलियो में भी यह कंपनी है। यदि आपको यह शेयर 850 रुपये के लेवल तक भी मिल जाता है तो बढ़िया बात हो सकती है। ऊपर के लेवल पर आपको जाके नहीं फंसना है, क्योंकि कोई भी कंपनी हो नीचे सपोर्ट के लेवल पर आपको इन्वेस्ट करने का मौका ज़रूर देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, यहाँ पर शेयर मार्केट की ऐसी नॉलेज मिलती रहेगी। तो दोस्तों, दूसरी कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। यदि मैं स्ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं तो यहाँ पर देखिएगा 550 रुपये का एक सपोर्ट मिलने वाला है। उस सपोर्ट पर आप इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। यह भी लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया कंपनी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर एसेट और लोकेशन का ध्यान रखते हुए इन्वेस्ट करना है। कंपनी 550 रुपये के लेवल को सपोर्ट नहीं देती है और नीचे चली जाती है तो आपको बढ़िया लॉस होने वाला है। तो आपको यहाँ पर सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, तीसरी कंपनी का नाम बजाज फाइनेंस। इस कंपनी की तुलना में किसी कंपनी से नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप गूगल में देख सकते हैं सर्च मार करके इसके रिटर्न कितने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी एक सपोर्ट मिल रहा है और नीचे 5750 रुपये के लेवल का भी एक सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। यदि यह शेयर ऊपर से ब्रेक करता है तो ऊपर के लिए मूव करेगा, यदि यह शेयर नीचे से आता है तो बड़ी मंदी आ सकती है। लगभग आपको 5500 रुपये के लेवल पर यहाँ पर मिल सकता है। 2020 में इस कंपनी को बड़ा ही नेगेटिव कमेंट झेलने को मिला था। सब लोग कह रहे थे कि यह कंपनी तो नीचे ही चली जाएगी, लेकिन जो रिज़ल्ट हैं वो आपके सामने हैं। तो कोई भी कंपनी यदि वह हद से ज़्यादा टूट जाती है तो उस पर नेगेटिव कमेंट आना आम बात होती है, मगर आपको सपोर्ट लेवल का ध्यान रखते हुए इन्वेस्ट करके चलना है। यदि आपको लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ बनानी है तो किसी भी कंपनी में आपको समय समय पर चेक करना चाहिए कि वह कंपनी अपने फाइनेंशियल को सुधार रही है या नहीं। यदि उसका लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो वह कंपनी आगे जाकर गिरेगी। भले ही कोई बड़े करोड़पति फंड उसको अभी के लिए उठा दें, शेयर को मूव करा दें ऊपर की तरफ, लेकिन लॉन्ग टर्म में वह आपको घाटा ही देने वाली है। तो मेरा तो मानना यह है कि आपको पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर लेनी चाहिए, उसके बाद किसी भी कंपनी को ख़रीदना चाहिए। मैंने जो आपको 3 कंपनी बताई हैं, यदि आप उन पर विचार करें तो एक कंपनी फाइनेंशियल सर्विस देती है और दूसरी 5 सेक्टर के अंदर आती है, एवं तीसरी कंपनी जो कि केमिकल सेक्टर के अंदर मिड कैप कंपनी आती है। मैंने एक आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह की कंपनी एवं अलग अलग सेक्टर से बताई हैं। सो धन्यवाद।